हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है जेड प्लांट। अगर आपके जेड प्लांट के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको इसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, या फिर आपका जेड प्लांट खराब हो रहा है, इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फिर झड़ रहे हैं, तो कौन सा फर्टिलाइज़र आपको इसको देना है, इसकी देखभाल आपको कैसे करनी है। अगर आपको इसको घर के अंदर ही उगाना है तो आप इसकी कटिंग से इसको कैसे उगा सकते हैं। अगर आप इसकी टोपियारी बनाना चाहते हैं, इसको कोई शेप देना चाहते हैं, तो आपको इसको शेप कैसे देना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही इंडोर जेड प्लांट की केयर आपको कैसे करनी है, ये भी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप घर के अंदर इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए जेड प्लांट भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसको आप घर के अंदर आसानी से लगा सकते हैं, जैसे कि हम मनी प्लांट लगाते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी स्पेशल केयर करनी पड़ती है, जिसकी जानकारी आगे मैं आपको दूंगी। ये एक ऐसा पौधा है जो कि काफ़ी लकी प्लांट माना जाता है। जेड प्लांट घर में पाई जाने वाली जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर निकालता है और सकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर के अंदर ले करके आता है। इसके साथ ही वास्तु की दृष्टि से जेड प्लांट में पैसों को खींचने की क्षमता पाई जाती है। तो अगर आप वास्तु को मानते हैं तो अपने घर के अंदर जेड प्लांट का पौधा ज़रूर लगाएं, चाहे आप इंडोर लगाएं या फिर आप आउटडोर लगाएं। टिप्स नंबर 2, जेड प्लांट को ग्रोथ करने के लिए कितना सनलाइट चाहिए, इसको आपको कहाँ पर रखना है। तो जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही आसानी से ग्रोथ होता है, बहुत ही आसानी से फैलता है। अगर आप इसको खुले में रखते हैं, 3-4 घंटे की धूप वाली जगह पर रख देते हैं, तभी ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। अगर आप इसको सेमी शेड में रखते हैं, छाया वाली जगह पे रखते हैं जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी इसको मिलती रहे, तो वहाँ पर भी ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। अगर आप इस पौधे को घर के अंदर लगाने के लिए सोच रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना जेड प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है, इसके पत्ते पीले होकर झड़ने शुरू हो जाते हैं। टिप्स नंबर 3 जो है इसकी वाटरिंग, इसको पानी कितना देना है। ये एक सेकुलेंट प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये खराब हो जाएगा, तो इसीलिए हमेशा इसमें पानी आपको चेक करके देना है। अगर आप 2-4 दिन इसको पानी नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन आपको ओवर वाटरिंग इस पौधे के अंदर नहीं करनी है। पानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके अंदर इसकी मिट्टी और ड्रेनेज, यानी पौधा जिस भी पॉट में लगा हो, जब भी आप पानी डालो तो नीचे के छेद से पानी निकलना चाहिए। अगर पानी नहीं निकलता है तो कुछ दिन बाद आपका पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके जड़ों में फंगस लग जाएगा, जड़ें गलनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी कैसी लेनी है आपको आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन जब भी आप जेड का कोई नया पौधा लगाते हैं तो जो इसका पॉट है वो भी आप ऐसा लें जिसमें काफ़ी सारे छेद हों, तो पानी आसानी से निकल जाए। ये देख रहे हैं आप, ये है ब्लैक कलर का नर्सरी पॉट। तो आप जब भी जेड प्लांट लगाते हैं तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आप नर्सरी पॉट में ही लगाएं। ये बहुत ही आसानी से, जो नर्सरी पॉट है जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, आसानी से आजकल मिल जाता है नर्सरी में, किसी भी साइज़ का आपको मिल जाएगा। 3-4 इंच से लेकर के 12 इंच तक का ये नर्सरी पॉट आपको आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। इसकी पॉटिंग मिक्स कैसी होनी चाहिए। जब भी आप किसी जेड प्लांट को लगाते हो तो इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रुके। एक स्पेशल टाइप का आपको पॉटिंग सॉइल इसके लिए बनाना पड़ेगा। जो कैक्टस के लिए पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल किया जाता है, वही पॉटिंग मिक्स जेड प्लांट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप खुद से घर में इसकी सॉइल मिक्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस तरीके से बनाना है, चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका जेड प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है और घर में ही आप इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें आपको लेनी है। इसमें मैं बिल्कुल भी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। कोई भी इंडोर प्लांट जो आप घर के अंदर लगा रहे हो तो ऐसी ही पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल आप करें। इससे जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जो भी इंडोर प्लांट है कभी भी हमारे ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 40% वर्मी कंपोस्ट। बाकी जो 2 चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें है 30% कोकोपिट और 30% राइस हस्क, यानी कि धान का छिलका। तो बस इन तीनों को मिलाकर ही आपको पॉटिंग मिक्स बनानी है। किसी भी तरीके का कोई मिट्टी या फिर कोई और चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारी पॉटिंग मिक्स तैयार हो गई है और मैं आपको एक नया पौधा भी इसके अंदर लगा करके दिखा देती हूँ। कुछ कटिंग्स मैंने पहले से उगाए थे जो कि लग चुके हैं, तो इनको लगाने के लिए ये पॉट मैंने लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना सारा छेद मैंने पहले से ही बना लिया है। अब इसकी ड्रेनेज अच्छी रहे, नीचे इसके अंदर पानी ना रुके,
तो इसके लिए जो नीचे बेस में मैं चीज़ रखने वाली हूँ वो है राइस हस्क, यानी धान का छिलका। तो धान के छिलके की वजह से ये जो छेद छोटे छोटे हैं वो कभी भी बंद नहीं होंगे। जो भी प्लास्टिक के पॉट आप खरीद करके लेकर आते हैं जिसके अंदर छेद नहीं होते हैं, तो उनमें आप बहुत सारे छेद ज़रूर बनाएं, ताकि कभी भी पानी पॉट के अंदर नीचे ना रुके, वरना आगे चल के आपका पौधा खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कटिंग है जिनको मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। इनको कुछ महीने पहले मैंने ग्रो किया था और काफ़ी अच्छे से ये कटिंग लग चुकी है। फ्रेंड्स, जेड प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से आप घर में ग्रो कर सकते हैं और इसकी टोपियारी भी बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इन दोनों चीज़ों की जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इन पौधों को लगाने के बाद आगे इसमें वाटरिंग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके के लगे पॉटिंग मिक्स में कभी भी पानी रुकता नहीं है और कभी भी आगे जाकर जड़ें खराब नहीं होती हैं। जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पौधा भी तेजी से ग्रोथ करता है। इसके बाद टिप्स नंबर 5, अगर आप इसकी कटिंग को लगाना चाहते हैं तो काफ़ी बढ़िया टाइम है इस समय इसकी कटिंग को लगाने के लिए, या फिर अगर आप नया पौधा खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया टाइम है। इस समय आपको नर्सरी से इसके नए पौधे मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, और बस एक पौधा आप ले लो। इसके बाद तो इसकी कटिंग से ही आप घर के अंदर बहुत सारे पौधे तैयार कर लेंगे। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाती हैं, और कटिंग को लगाने के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया टाइम है, गर्मियों का टाइम। इस समय कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है क्योंकि ये ग्रोइंग टाइम है जेड प्लांट का। इसको लगाने के लिए जो नीचे की पत्तियां हैं आपको इस तरीके से कुछ हटा लेनी है जितना आपको नीचे मिट्टी में धंसाना है। आप कटिंग को लगाने के लिए जो मीडिया आपको लेनी है, इसके लिए या तो आप सिंपल कोकोपीट ले सकते हैं, या फिर आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें, या फिर जो मैंने पॉटिंग मिक्स अभी बनाया है उस मीडिया का इस्तेमाल भी आप इसकी कटिंग को लगाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 6, अगर आप टोपियारी बनाना चाहते हैं, अपने जेड प्लांट में कोई शेप देना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक पेड़ की तरह इसको मुझे डेवलप करना है, तो ये जो टोपियारी है इसको मैंने आज से 5-6 महीने पहले बनाया था और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको कहीं बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मार्केट में जाते हैं, नर्सरी से लेने जाते हैं, तो ये बहुत ही महंगे टोपियारी मिलेंगे आपको, तो घर पर ही आप इसको आसानी से बना लो। इसको बनाने के लिए आपको लगभग एक साइज़ की कटिंग चाहिए। तो जितना मोटा पौधा आपको तैयार करना है, यानी जितना मोटा पेड़ आपको चाहिए, उतनी बराबर साइज़ की कटिंग आपको ले लेनी है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टिप्स नंबर 7 कि जेड प्लांट को हमें घना कैसे बनाना है, बुशी कैसे बनाना है। तो इसके लिए एकमात्र सॉल्यूशन है इसकी प्रूनिंग। जेड प्लांट की आप लगातार प्रूनिंग करते रहें। जितनी ज़्यादा आप इसकी कटाई छटाई करेंगे उतना ज़्यादा ये घना होगा, वरना इसमें लंबी लंबी जो ब्रांचेस है वो नीचे की तरफ फैलती चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जेड प्लांट को लंबा करना है इसकी ब्रांचेस को, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि ये घना बने, ऊपर जाके एक पेड़ के जैसा शेप ले ले, तो आप स्टार्टिंग से ही जो इसकी टिप है इसको काटते रहिए। जैसे आप टिप को काटोगे तो वहाँ से आपको 2-3 नई ब्रांचेस तेज़ी से निकल करके आती हुई मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो टिप्स नंबर 6 था उसी के ऊपर हम वापस आ जाते हैं कि हमें इसकी टोपियारी कैसे बनानी है। टोपियारी बनाने के लिए मैंने 3 एक बराबर ब्रांचेस ले ली है। इसके लिए सबसे पहले जो नीचे की पत्तियां हैं इसको आपको हटा लेना है। कुछ इस तरीके से आप देखिए मैंने नीचे की सारी पत्तियां रिमूव कर ली है। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो ब्रांचेस है इसके एक साइड को आपको किसी भी चाकू वगैरह से खुरच लेना है। आप चाकू की सहायता से इसको खुरच लो, और जिससे कि जो इसका हरा वाला नीचे का हिस्सा है वो दिखना शुरू हो जाए। आपको सिर्फ एक साइड ही इसको खुरचना है, एक बराबर लंबाई में जितनी भी ब्रांचेस आपने ली है। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में इन तीनों ही ब्रांचेस को, जो हिस्सा हमने खुरचा है, उन तीनों को चिपका करके आपको किसी भी चीज़ से बांध देना है। इसको धागा हमारे घर में रहता है जो हम सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी धागे से हरे वाले हिस्से को एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपका करके इसको बांध देना है। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से धागे को चारों तरफ लपेट करके इनको चिपका करके, अब ये हमारी एक कटिंग तैयार हो गई है जो कि हमारी एक टोपियारी है, और इसको हम एक पेड़ की तरह ग्रो करेंगे। इसके बाद जैसी मीडिया हमने कटिंग को ग्रो करने के लिए ली थी वैसे ही बिल्कुल एक कटिंग की तरह इसको हम मिट्टी में लगा देंगे। अब यहाँ पर जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं जेड की या फिर टोपियारी बनाते हैं, इस तरीके से कटिंग को काट करके, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक 15-20 दिन तक इसको तेज़ धूप में नहीं रखना है। इसको आपको सेमी शेड में ही रखना है, और जो इसकी मिट्टी है हल्की सी मॉइस्ट रखना है, ना तो बहुत गीला आपको रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको सुखाना है। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरीके की टोपियारी तैयार हो जाएगी।
तो आप जैसी भी शेप देना चाहते हैं वैसी शेप आप जेड प्लांट के पौधे को दे सकते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 8, इसका फर्टिलाइज़र। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जो सबसे पहली चीज़ इसको चाहिए, सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए, वो है नाइट्रोजन। क्योंकि ये एक पत्तेदार पौधा है, तो अगर नाइट्रोजन इसको अच्छी मात्रा में मिलती रहेगी तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप बार बार दे रहे हो। इसके लिए जो सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है वो है कॉफ़ी पाउडर। इसके साथ कुछ और फर्टिलाइज़र भी हैं जो कि आप इसके अंदर डाल सकते हैं, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जो सबसे पहला बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है वो है कॉफ़ी पाउडर। 1 लीटर पानी में आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से घोल लो और 15 दिन में एक बार आपके पास जितने भी जेड प्लांट है सभी को आप दे दो। कॉफ़ी पाउडर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नेचुरल नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि आपके पौधे को हरा भरा बना करके रखेगी और जेड प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देगी। इसके साथ ही अगर आपने अपना जो जेड प्लांट है वो बाहर रखा हुआ, आउटडोर रखा हुआ है, तो उसमें आप 2-3 महीने में एक बार 2-4 मुट्ठी कोई भी कंपोस्ट ज़रूर दे दें, चाहे वो पत्तों की खाद है या फिर आप इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। लेकिन ये जो कंपोस्ट मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल है। कॉफ़ी पाउडर आप ज़रूर दें। अगर कॉफ़ी पाउडर आपके पास नहीं है तो चाय की पत्ती को पीस करके कुछ इस तरीके से आप पाउडर बना लो और ये जो पाउडर है इसको आप आधा चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके जो पीछे मैंने कॉफ़ी पाउडर का फर्टिलाइज़र शेयर किया है उसकी जगह पर आप दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास घर के अंदर कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप बाहर जा करके कॉफ़ी पाउडर खरीद करके लाओ। चाय की पत्ती का पाउडर बनाकर भी आप दे सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ ही आपको देना है 15 दिन में एक बार। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो फिर अगले 15 दिन बाद ही आप पौधे को कोई और फर्टिलाइज़र दें। अगर आपका जो पौधा है वो आउटडोर रखा हुआ है और आप कोई कंपोस्ट खरीद करके नहीं ला पा रहे हैं तो इसके लिए जो चाय की पत्ती है इसको आप सुखा लो धो करके अच्छे से। जो उबली चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है तो इसका 3 से 5 चम्मच आप अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं, पॉट के साइज़ के हिसाब से या फिर पौधे के साइज़ के हिसाब से। अगर आप महीने में एक बार भी दे दोगे तो आपके पौधे में जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और आपको कोई भी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कॉफ़ी पाउडर, चाय की पत्ती, ये हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए चाहिए, जैसे कि पोटाशियम और फास्फोरस। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है वो है केले का छिलका। आप केले के छिलके को सुखा करके 1 दिन के लिए इसे भिगा करके रख दो और जो अगले दिन लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसका इस्तेमाल आपको अपने जेड प्लांट के अंदर करना है। लेकिन इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार देना है। अगर आप एक बार कॉफ़ी पाउडर का पानी दे रहे हैं तो आप 15 दिन बाद महीने में एक बार केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसको दे सकते हैं। यानी महीने में सिर्फ 2 बार ही आपको अपने जेड प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है, बार बार नहीं देना है। अगर आप अपने पौधे की पत्तियों को और ज़्यादा ग्रीन और घना बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मार्केट से खरीद करके यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप NPK का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप NPK इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर तो बैलेंस क्वांटिटी वाला NPK आपको लेना है, जैसे कि 10-10-10 रेशो वाला NPK या फिर 20-20-20 रेशो वाला NPK। या फिर कुछ दाने यूरिया के, बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, कुछ 4-5 दाने यूरिया के आधा लीटर पानी में घोल करके इसके पत्तों के ऊपर अगर आप स्प्रे करेंगे तो पत्ते काफ़ी ग्रीन और हरे भरे रहते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 9, अगर आपके जेड प्लांट के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और पत्ते झड़ करके गिर रहे हैं तो इसका जो 3 कारण है, या तो आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है या फिर आपका पॉट जिसमें आपने लगाया है उसके छेद प्रॉपर नहीं है, बेस में पानी रुक रहा है जिससे जड़ों के अंदर फंगस लग रहा है और फंगस लगने से पत्ते पीले होकर के एकदम से गिरने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आखिरी टिप, अगर आपने जेड प्लांट को इंडोर लगाया हुआ है तो इसकी देखभाल आपको कैसे करनी है। इंडोर जेड प्लांट में आपको पानी की मात्रा कम से कम रखनी है, ज़रूरत पड़ने पर ही आप इसको पानी दें, इसकी ड्रेनेज अच्छी रखें, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ना रुके। और अगर आपके पौधे के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर जो छनकर धूप घर के अंदर आती है, जैसे कि विंडो वगैरह से, वो इसको मिलती रहे। तो हमेशा खिड़की के सामने आप इसको रख सकते हैं, अंधेरी जगह पे आप इसको ना रखें। अगर आप ऐसी जगह पे इसको रखना चाहते हैं बेडरूम में जहाँ पर रोशनी नहीं आती है तो आप इसकी जगह को रोटेट कर सकते हैं, यानी 1-2 दिन आप किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको रोशनी मिल जाए
और उसके बाद आप इसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं या फिर ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी दिन की रोशनी इसको नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, आपका जेड प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। और जेड प्लांट के साथ साथ अगर आप वास्तु को मानते हैं तो आपके पैसे में भी ज़रूर वृद्धि होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।